हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वर्ड्स। ओके, ठीक है। ये प्रॉब्लम लीड कोड पे है और कैटेगरी इसका मीडियम है, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है समझने के बाद। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसे समझते हैं कैसे शुरू करना है इसको, ठीक है। सो प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। यू आर गिवन अ 2D बाइनरी एरे ग्रिड। ठीक है, हमें एक 2D बाइनरी एरे गिवन है। बाइनरी एरे का क्या मतलब है, जीरोस और वंस हैं इसके अंदर से, ठीक है। सो हमको क्या करना है, फाइंड अ रेक्टेंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स विद द स्मॉलेस्ट एरिया सच दैट ऑल द वंस इन द ग्रिड लाइज इनसाइड द रेक्टेंगल। तो हमें इस ग्रिड के अंदर एक ऐसा रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसके अंदर सारे वंस आ जाए, ठीक है। और वो रेक्टेंगल मिनिमम पॉसिबल एरिया के अंदर आना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि एग्जांपल में भी देख सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसमें इन सारे वंस को लाने के लिए हमें पूरा ग्रिड को लेना पड़ा। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल देखें 1 0 0 0, तो बस यही जो है हमारा मिनिमम पॉसिबल एरिया होगा जिसमें सारे वंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बतानी है कि हमारा हम एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएं जिसका एरिया मिनिमम हो और इसमें ग्रिड के सारे वंस को कवर हो जाए। रेक्टेंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड्स वाला होगा, मतलब टिल्टेड नहीं होगा। तो रेक्टेंगल प्रॉपर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड्स का होगा, ठीक है। और हमें फाइनल आंसर में उस रेक्टेंगल का एरिया ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलो कॉपी पे चलते हैं, इसका अप्रोच समझते हैं एंड उसके बाद हम कोड करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं, फिर इसका अप्रोच देखते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा पहला एग्जांपल था, दैट इज पहला एग्जांपल लिया था हमारा 0 1 0 1 0 1। एक सेकंड, पूरा कैमरा साफ कर लेते हैं जरा, ठीक है। 0 1 0 एंड 1 0 1, ठीक है। तो ये एक पहला एग्जांपल है। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। तो अब सोचो, इस ग्रिड में 3 जगह वन है, ये दिख ही रहा है एक्चुअली। हम इन तीनों वन को कवर करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है। तो सबसे ऊपर वाला जो वन है, सबसे ऊपर वाला जो वन है वो रो जीरो में है, ठीक है, रो जीरो में। एंड सबसे नीचे वाला जो वन है वो रो वन में है, ठीक है, रो वन में है, ठीक है, सबसे नीचे वाला। एंड सबसे ऊपर वाला। एंड सबसे लेफ्ट वाला जो है, सबसे लेफ्ट वाला जो है वो किस कॉलम में है, कॉलम जीरो में। और सबसे राइट वाला जो वन है वो किस कॉलम में है, वो है कॉलम टू में, ठीक है। तो अब जब हमें रेक्टेंगल का एरिया ही फाइंड करना है और हमें उसकी बाउंड्रीज पता है, अपर बाउंड्री पता है, लोअर बाउंड्री पता है, लेफ्ट बाउंड्री पता है, राइट बाउंड्री पता है, तो हम क्यों ना यहाँ से ही फाइंड कर लें। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 1 - 0 1 - 0, ठीक है, 1 - 0 +1 इंटू 2 - 0 +1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 0 +1 दैट इज 2, 2 - 0 +1 दैट इज 3, दैट कम्स आउट टू बी 6, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहले एग्जाम्पल का आंसर है, ठीक है। अब ये तो दिख ही रहा होगा +1 की किया है यहाँ पर, क्योंकि हमें एक जीरो है एक वन है, हमें क्लियर दिख रहा है कि दो रोज कंसिडर करने हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अभी इसमें देखिए कि हमने क्या किया है। अब तो यही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड एग्जांपल को भी देखते हैं इसी अप्रोच के थ्रू, तो सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या था, वो था 1 0 0 0। तो इसमें हमें टॉप रो, एक तरीके से टॉप, हम चार चीज़ें फाइंड करेंगे, टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट मोस्ट कॉलम, ठीक है। अब फिल कर लेते हैं चारों रोटेट्स। तो बताइए टॉप रो कौन सी है, सॉरी, बताइए टॉप रो कौन सी है। टॉप रो है हमारी जीरो थ्रो। बॉटम रो कौन सी है हमारी, अगेन जीरो थ्रो। लेफ्ट रो कौन सी है हमारी, अगेन जीरो। राइट कॉल लेफ्ट कॉलम सॉरी, एंड राइट कॉलम कौन सा है हमारा, अगेन जीरो, ठीक है। तो हमारी जीरो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो +1 तो ऑब्वियस करना पड़ेगा हमको। तो अब इनके थ्रू हम एक एरिया का फॉर्मूला बना देते हैं पहले। तो वो होता है
बॉटम, ठीक है, बॉटम रो माइनस टॉप रो प्लस 1 इंटू राइट कॉलम माइनस लेफ्ट कॉलम प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर हम यही फॉर्मूले को अप्लाई करें तो बॉटम क्या है 0, टॉप क्या है 0 प्लस 1 इंटू राइट क्या है 0 माइनस लेफ्ट क्या है 0 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू 1 इंटू 1, दैट इज 1। एंड यही आंसर है, ठीक है। तो इसका अब इसका लॉजिक थोड़ा समझते हैं। हम बेसिकली सिर्फ ये चार्ट से फाइंड करनी है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और ये जब 4 वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इसे इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज ला सकते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम बस ये चार्ट से ही क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास 4 बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। एक जैसे कि हमारा एक और बड़ा एग्जाम्पल लिख के देखा था आपको, ठीक है। बाहर की सारी जीरोज रख लेते हैं जिससे कि हमें सिर्फ अंदर का कंसिडर करना पड़े, ठीक है। 1 1 0 0 आगे, ठीक है। तो अभी इसमें एक चीज़ देखिए, हमें चारों चीज़ें फाइंड करनी है नेट से। तो टॉप टॉप रो कौन सी हो जाएगी, देखिए हमें ये रो को ट्रेवर्स करेंगे, नहीं मिली हमें टॉप, मतलब यहाँ पर 1 नहीं मिला। यहाँ पर जब मिला तो पहली बार पे टॉप मिल गया, तो हमें मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है किसका, एक तो आई और टॉप का, मतलब जहाँ पर भी पहली बार आ जाए तो उसका मिनिमम ढूंढ के इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये तो अभी इनिशियली क्या आ गया, इंडेक्स 1, ठीक है। अब ऐसे बॉटम के लिए देखिए, बॉटम के लिए क्या करेंगे, हम मैक्स करेंगे इसमें, ठीक है। मैक्स आई कॉमा बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पर भी आया तो बॉटम अपडेट हो गया अभी 1 से, ठीक, बॉटम अपडेट हो गया 1 से। अब अगली रो करी तो बॉट यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी कि मैक 1, पहले बॉटम 1 था अब आई 2 है, तो मैक्सिमम क्या है 2, तो बॉटम अपडेट हो गया 2 से। अब यहाँ पर एक और रो में आए लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर स्किप कर दिया, मतलब यहाँ पर बॉटम अपडेट नहीं हुआ। अब चेक करते हैं हम लेफ्ट वाली चीज़, ठीक है। लेफ्ट वाली चीज़ चेक कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं तो सबसे पहले जब भी हमें 1 मिलेगा, सबसे पहले जब भी 1 मिलेगा, यहाँ कहीं नहीं मिला, यहाँ पर मिल गया सबसे पहले 1, तो लेफ्ट में आ जाएगा मिनिमम ऑफ जे कॉमा लेफ्ट, ठीक है। हमारा ये एक तरीके से ऐसा लूप चल रहा है, फॉर आई इज टू 0 से लेकर n, एंड उसके अंदर फॉर जे इज टू 0 से लेकर m, ठीक है। तो वही ये रो को कंसिडर कर रहा है, एंड जे जो है वो हमारा कॉलम कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट का हो जाएगा मिनिमम ऑफ जे कॉमा लेफ्ट, तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। आगे नहीं है, आगे नहीं है। एंड यहाँ पर राइट के लिए हम बात करें तो राइट भी अभी अपडेट हो जाएगा, पहले तो जैसे हमारा बॉटम अपडेट हो रहा है मैक्सिमम ऑफ जी कॉमा राइट करके, तो अभी तो ये भी 1 हो गया क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई। अब नेक्स्ट जब हम इस रो को भी ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो यहाँ पर जब 1 आया तो ये चेक करेगा क्या हमारा जे जो है, मतलब जे जो है वो है 2, एंड राइट जो है पहले 1 था, तो मैक्सिमम क्या है 2, तो ये भी अपडेट होकर 2 हो जाता। अब एरिया जिस फॉर्मूले से बताया था आपको फाइंड करना, ये वाले फॉर्मूले थे, उसमें वैल्यूज पुट करके देख लीजिए एक बार। बॉटम माइनस टॉप, दैट इज बॉटम माइनस टॉप प्लस 1 इंटू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। तो यही है हमारा इसका अप्रोच। तो चलिए अब कोड भी देख लेते हैं कैसे करना है कोड, ठीक है। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा कोडिंग वाला पार्ट भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे, कुछ वेरिएबल्स हमें चाहिए तो वो इनिशियलाइज कर लेंगे, रोज और कॉलम्स, ठीक है। इनिशियलाइज वेरिएबल्स, सॉरी इनिशियलाइज वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेंगे, एंड वेरिएबल्स में वेरिएबल्स के अंदर ही हम अलग से लिख लेते हैं जैसे इनिशियलाइज बाउंड्रीज, ठीक है। क्योंकि ये हमारा बाउंड्रीज जो वर्ड है वो हमारे लिए बिल्कुल जचता है यहाँ पर अगली 4 लाइंस के लिए, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे पूरे ग्रिड को एक एक करके वैल्यू, ठीक है, एक एक करके वैल्यू को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। एंड जहाँ पर भी हमारा 1 आया, ठीक है, जहाँ पर भी 1 आया वहाँ
वैल्यूज को अपडेट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी बनाया वहाँ वैल्यूज को अपडेट करेंगे। अब अपडेट कैसे करना है तो देख लीजिए। टॉप वाला कैसे करेंगे, टॉप वाला हम करेंगे मिनिमम ऑफ टॉप कॉमा इंडेक्स, रो रो की इंडेक्स, रो इंडेक्स। ठीक है, टॉप वाला किससे अपडेट होगा, टॉप कॉमा रो की इंडेक्स से। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप। अब ऐसे ही बॉटम भी आएगा हमारा। ठीक है, बॉटम रो क्या होगा हमारा, बॉटम रो होगा मैक्स ऑफ बॉटम कॉमा रो इंडेक्स। ओके, अब लेफ्ट भी आता है ऐसे। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा कॉल इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही है लेफ्ट। एंड ऐसे ही राइट वाला अपडेट होगा किससे, मैक्स ऑफ राइट कॉमा कॉल इंडेक्स। ठीक है, ये सारी बाउंड्रीज को अपडेट करने के बाद हमें फाइनली इस ट्रैवर्सल के बाहर आने के बाद हमें मिल रहा होगा, हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमें मिलेगी ये चारों वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें फिर क्या कैलकुलेट करना होगा, फिर हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा एरिया। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे एक फॉर्मूले से, दैट इज जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉफी भी देखा था, बॉटम माइनस टॉप प्लस 1 इंटू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ओके, ये फॉर्मूले से हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा इसका कोड है एक्चुअली। तो अभी एक बार जल्दी से इसे फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स क्या क्या लेंगे आप? एक तो रो लेंगे। रो क्या होती है हमारी, रो होती है हमारी ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉलम देखें, कॉल क्या होगा हमारा, होगा ग्रिड जीरो ऑफ साइज। ठीक है, अब बाउंड्रीज की बात करें तो इन बाउंड्रीज इनिशियलाइज करनी है तो हमें कौन सी बाउंड्री लेनी थी, टॉप बॉटम ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें टॉप में मिनिमम फाइंड करना है तो इसे इसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रो। ठीक है, ऐसे ही बॉटम में अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें हमें मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम -1 दे देते हैं। ऐसे ही लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देने के लिए हमें इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी कॉलम, तो वो होगी कॉल। एंड ऐसे ही राइट में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियली मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट इज -1। ठीक है, अब ट्रैवर्स करेंगे हम पूरी ग्रिड को, तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे फॉर लूप के अंत से। ठीक है, पहले तो एक आई जो कि ट्रैवर्स कर रहा होगा आई से लेकर एन तक। ठीक है, एन नहीं, यहाँ पर हमने रो रखा है तो रो तक। एंड इसके बाद एक और फॉर लूप एंड जे इज टू 0 एंड जे इज लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब क्या, अब देखिए, इसमें मैंने बोला जहाँ पर भी वैल्यू 1 आए, इसका मतलब क्या है, कैसे चेक करें कि अगर ग्रिड में इफ ग्रिड आई जे अगर हमारा 1 है, ठीक है 1 है, तभी हम अपडेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तभी हम अपडेट करेंगे चीज़ों को। और अपडेट कैसे कर रहे होंगे, टॉप को हम क्या कह रहे होंगे, टॉप अपडेट होगा हमारा किससे, मिनिमम ऑफ टॉप कॉमा आई से। ओके, ऐसे ही बॉटम, बॉटम की बात करें तो इससे ऐसे ना लिख के ऐसे right। हाँ, ये थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो बॉटम इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ बॉटम कॉमा आई। ठीक है, ओके। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखें लेफ्ट क्या है, तो लेफ्ट है हमारा मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा जे। ठीक है, ऐसे ही लास्ट चीज अगर हम राइट को देखेंगे तो राइट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्स ऑफ राइट कॉमा जे। ओके,
ओके जी, ओके। ठीक है, ये हमारे रो मतलब रोज़ और कॉलम्स हमारे अपडेट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, मतलब हमारी बाउंड्रीज़ जनरेट हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं। अब लास्ट हमारा काम था एरिया कैलकुलेट करना, तो एक तरीके से एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड एरिया या हम डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉटम माइनस टॉप, जिससे कि रेंज आ जाएगी +1, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। मल्टीप्लाई बाय राइट माइनस लेफ्ट +1, ठीक है। एंड फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, अब रन करा के देख लेते हैं टेस्ट इस पर वर्क कर रहा है कि नहीं। टेस्ट इस पर परफेक्टली वर्क कर रहा है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। सो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी एक चीज़ आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, हमें बस इसमें बाउंड्रीज फाइंड करनी थी, ठीक है। बस बाउंड्रीज फाइंड करनी थी और हम इजीली इसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं इधर। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका m×n हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा ग्रिड एक बार ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O(1), क्योंकि सिर्फ 4 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने मिनिमम एरिया रेक्टेंगल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।